वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संधू स्टडी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे सौर मंडल की। ठीक है, आज हम बात करेंगे सौर मंडल की। सौर मंडल होता क्या है? सौर मंडल क्या होता है? हम जितने भी अपने सूर्य के चारों तरफ जो अंडाकार कह लो, ठीक है, अंडाकार मार्ग पर उसकी मदद से, ठीक है, परिक्रमा जितने भी ग्रह हैं या फिर आपके क्षुद्र ग्रह हैं या फिर उल्का पिंड है, वो सारे क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम? सौरमंडल। सौरमंडल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप? सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर, ठीक है, अंडाकार मार्ग पर, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे सपोज आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर अंडाकार में, ठीक है, इसके चारों ओर अंडाकार में जो भी आपके ग्रह हैं, ठीक है, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, तो ये सब जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र हैं, उल्का पिंड है, ठीक है, उल्का पिंड है आपके, वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इसी को क्या कहते हो आप? सौर मंडल। इसी को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। ठीक है, इसी को हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। ये रिसेंट में है, ठीक है, ये आपका वर्तमान में 8 होती है, ठीक है, वर्तमान में 8 होती है ग्रहों की संख्या। लेकिन पहले कितनी थी ग्रहों की संख्या? 9 थी, जिसमें से आपका 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। तो उसको क्या करेंगे हम? नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से ग्रह को हटा दिया गया है सौरमंडल में से, ठीक है, सौरमंडल में से कौन सा ग्रह को हटा दिया गया है। तो कौन से ग्रह को हटा दिया गया, कब हटाया गया, ये हम नोट पॉइंट में नोट कर लेते हैं, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। नोट पॉइंट में है आपका ग्रहों की संख्या 2006 में, ठीक है, पहला है 2006 के पहले, 2006 के पहले ग्रहों की संख्या, 2006 के पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 2006 से देखेंगे नोट पॉइंट में, 2006 के पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। अभी वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 8। अभी पहले कितनी थी? 2006 के पहले 9। प्लूटो को कौन से, अब क्वेश्चन पूछता है कौन से ग्रह को हटा दिया गया है, तो प्लूटो ग्रह को 2006 से हटा दिया गया, ठीक है, इसे ग्रहों में अब काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसे ग्रहों में अब काउंट नहीं करते हैं, प्लूटो ग्रह को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। तो कितने हो गए? पहले 9 थे, जिसमें से प्लूटो हटा दिया गया, तो कितने बचे? 8। अब जो सौर मंडल है आपका, ठीक है, तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? एक स्टार पॉइंट में क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? अब सौर मंडल को किसी ना किसी ने तो खोजा ही होगा, ठीक है, तो सौर मंडल को किसने खोजा था? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी।
जब भी ये क्वेश्चन आएगा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी, ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? 9 थे। कब? 2006 से पहले कितने थे? 8 9 थे। 2006 के बाद कितने हो गए? 8। कौन से ग्रह को हटा दिया गया? प्लूटो ग्रह को, ठीक है। अब आते हैं ग्रह। ग्रह और क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। ये दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। यूपीटेट और सीटेट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, सौरमंडल का चैप्टर। तो ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है ये देखेंगे। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जो हमारे ग्रह होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह कौन होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सपोज ये आपका सूर्य है, इसकी परिक्रमा कौन करता है? आपके ग्रह करते हैं, ठीक है। ये आपके ग्रह करते हैं। लेकिन इन ग्रहों की परिक्रमा, ठीक है, इन ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? ये वो कौन कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह। इन ग्रहों की परिक्रमा जो करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। और इस सूर्य की जो ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कितने ग्रह हैं और उन ग्रहों के कितने उपग्रह हैं, ठीक है। ग्रह कौन कौन से हैं, उनके उपग्रह कौन कौन से हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट है आपका, इसको अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सूर्य क्या है? सूर्य की बात करते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य के धरातल का तापमान हमेशा पूछता है कि सूर्य के धरातल का लगभग तापमान कितना होता है। ऑप्शन में आपके देते हैं बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें से क्या होगा? 6000, लगभग 6000 क्या होते हैं? टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में क्या होता है? 71% हाइड्रोजन से बना होता है और 26.5% हीलियम से मिलके बना होता है। जो आपका सूर्य होता है, जो आपका दिखाई देता है दूर से आपका सूर्य, वो क्या होता है? 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम से मिलके बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। जो आपकी सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। ये हमारा सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें या सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है? 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है। तो देखते हैं शुक्र। हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनस, ठीक है। तो शुक्र की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो शुक्र से क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, वो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है। आइए देखते हैं। पहला है, यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी के निकट का ग्रह है। यह, इसको क्या क्या बोलते हैं? यह सांझ का तारा बोलते हैं। शुक्र को सांझ का तारा बोलते हैं। शुक्र को ही भोर का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। शुक्र को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, ठीक है। पृथ्वी पे सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। लेकिन शुक्र पे आपका शुक्र पे सूर्योदय कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। भगिनी मतलब साथी, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी या साथी भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी या साथी भी कहा जाता है। सूर्य को सांझ का तारा कहते हैं, भोर का भी तारा कहते हैं, और यह पृथ्वी के निकट का तारा है, ठीक है। शुक्र पे
पश्चिम किधर होता है? शुक्र पे सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। नेक्स्ट देखते हैं बुध। बुध की बात करते हैं। बुध ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले क्या था? भूतपूर्व हमारा सबसे छोटा ग्रह क्या था? प्लूटो था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। शुक्र क्या था? शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट था, ठीक है। शुक्र क्या था? पृथ्वी के सबसे निकट था। लेकिन यहाँ पे बुध किसके निकट है? बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी की नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे हम जीवन गुजार सकते हैं, ठीक है, जिस पे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से घूमती है, ठीक है, झुकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका एक उपग्रह है, ठीक है, क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल कितना % देख सकते हैं? पृथ्वी से, अगर हम पृथ्वी से, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी से चंद्रमा को हम कितना % देख सकते हैं? ओनली 59%, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम सिर्फ 59% देख सकते हैं चंद्रमा को। ये परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 265 दिन, ठीक है। 265 दिन 6 घंटे में ये एक पूरा परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पे क्या है? सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा, ठीक है। याद रखना, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसे कहते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने से झुकी रहती है? कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5, ठीक है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे महासागर या जल की जो मात्रा है वो अधिकता है, जल की अधिकता है, ठीक है, पृथ्वी पर, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल कितना देख सकते हैं? 59%, ठीक है, 59% देख सकते हैं, 59% देख सकते हैं। पृथ्वी एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। पृथ्वी एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। अब बात करेंगे मंगल की, मंगल ग्रह की, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। ये लाल ग्रह है। ये बीएड में कई बार पूछ चुका है, ये बीएड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का होता है। इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं, फ्रोबोस और डिमोस। ये याद रखना है, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, कौन कौन से? फ्रोबोस और डिमोस। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है? ये एक पर्वत है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, ये मंगल ग्रह पे स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? हिमालय पर्वत से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी हाइट जो है हिमालय पर्वत से 3 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति क्या? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? ज्ञानमीड, ठीक है, ये याद होना चाहिए। ज्ञानमीड ऑप्शन में देगा किसका उपग्रह है, तो किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है ज्ञानमीड। इसका प्रमुख उपग्रह है ज्ञानमीड है। ज्ञानमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसी का एक उपग्रह है ज्ञानमीड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? ठीक है, बृहस्पति के सबसे सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं। कितने हैं? 79। 12 क्या हुए हैं? 12 नए खोज किए गए हैं, 12 चंद्रमाओं की, ठीक है, 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, रिसेंट खोज हुई है, ठीक है, खोज की गई है। तो टोटल कितने हो गए हैं बृहस्पति में? 79, ठीक है, 79। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन में ये कई बार पूछा है, ये भी बीएड के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। इसको वलयों वाला ग्रह कहते हैं। वलय क्या होते हैं? वलयाकार क्या होते हैं? ये वलय, ठीक है, इसको वलय बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म का होता है, सर्कुलरली फॉर्म का होता है, सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वलयों वाला ग्रह। शनि को क्या बोलते हैं? वलयों वाला ग्रह। तो कभी एग्जाम में पूछे कि वलयों वाला ग्रह किसे कहते हैं, तो शनि ग्रह को, ठीक है, शनि ग्रह को वलयों वाला ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं अरुण की, ठीक है, अब बात करते हैं अरुण ग्रह की, बात करते हैं अरुण ग्रह की। इसे क्या क्या बोलते हैं? अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह के दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है आपका? अरुण ग्रह। इसमें मेथेन की मात्रा पाई जाती है। मेथेन की मात्रा किस में पाई जाती है? अरुण ग्रह में, ठीक है। लास्ट हमारा बचता है वरुण ग्रह, ठीक है, लास्ट है हमारा वरुण ग्रह। लास्ट है हमारा वरुण ग्रह, ठीक है। यह, इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह हरे रंग का ग्रह कहलाता है। हरे रंग का ग्रह कौन सा है? वरुण, ठीक है, वरुण ग्रह कौन सा हरे रंग का ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह, ठीक है। या फिर वरुण ग्रह के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह हरे रंग का ग्रह कहलाता है और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण ग्रह है, ठीक है। वरुण ग्रह पूछेगा एग्जाम में, सबसे पास में कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है? तो दूर सबसे कौन सा है? वरुण ग्रह, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, आप नोट कर लो, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं, ठीक है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हो गए? 8। पहले कितने थे? 9, ठीक है, पहले कितने थे? 9। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। और इन ग्रह को, ठीक है, इन ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है, उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों के गति के नियम किसने दिया? ठीक है, किसने दिया? केपलर ने, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 है, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल जो है, ठीक है, आपके सूर्य के चारों तरफ जितने भी क्षुद्र ग्रह, तारा है ना, ग्रह, उपग्रह, जो भी आपका सूर्य के
चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप, सौरमंडल, ठीक है। और सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, कौन कौन से घूमते हैं दक्षिणावर्त में, शुक्र और अरुण ग्रह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पे है। अभी मैंने पिछले ग्रह के बारे में जो डिस्कस किया था वो किस पे था, मंगल पे, ठीक है। ये किस पे सिचुएटेड है, मंगल पे। और ये कितना गुना बड़ा है, ये हमारा कितना बड़ा है, हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है और ये हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। अभी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। और ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने थी, केपलर ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। पहले सूर्य को क्या माना जाता था, ग्रह, लेकिन अभी क्या है, ये एक तारा है, ठीक है। अभी क्या है, वर्तमान में एक तारा माना जाता है। जो प्राचीन भारतीय थे वो क्या मानते थे, इसको ग्रह मानते थे, सूर्य को ग्रह मानते थे, ठीक है। सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का। कितना हाइड्रोजन है, कितना हीलियम है, अब भी डिस्कस किया था, ठीक है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य का भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के ये बीच के भाग को, ठीक है, सूर्य के बीच के भाग को मध्य या मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नॉर्वे देश है, एक नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ पे क्या होता है, रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य और ये ग्रह है। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। उपसौर क्या होता है, सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर। और सूर्य के नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हो, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगला लेक्चर देखेंगे। मेरे चैनल को संधू स्टडी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।